वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आप लोगों को आज की इस सेशन में पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन आई में होने वाले डिफेक्ट्स। ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में कि भाई ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो इसी चीज की बात करते हैं, ह्यूमन आई में डिफेक्ट जो है वो कैसे पता चलेगा डिफेक्ट है। देखिए, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको पास की चीज ना दिखाई पड़े या उसको दूर की चीज ना दिखाई पड़े, है ना, तो हम लोग कहते हैं उस पर्सन की जो आईज हैं वो डिफेक्टेड है। प्यारे बच्चों, हम लोग जो एक नॉर्मल आंखें होती हैं वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बस कोई भी नॉर्मल आईज जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी क्लोज अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको क्लियरली और डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। अदरवाइज वो 25 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जर्व कर सकती है। सो देखिए, समटाइम्स द आई ऑफ अ पर्सन कैन नॉट फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना प्रॉपरली। कई बार क्या होता है, रेटिना पर जो इमेज है वो क्लियरली बन नहीं पाती है। अगर हम लोग आई बॉल का शेप कुछ बनाएं, मान लीजिए इस तरीके का आई बॉल है और ये पीछे वाला ये जो सरफेस होता है इसी को रेटिना बोलते हैं ना। ये हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ चुके हैं, मैंने डिटेल में आपको इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया है। ठीक, तो ये जो सबसे पीछे वाला ये पोर्शन है इसी को रेटिना बोलते हैं। यानी कि इमेज जो फॉर्म होनी है आई बॉल में वो इसी रेटिना पर फॉर्म होनी है, क्योंकि स्क्रीन पर रेटिना पर बननी है, इसलिए वो इमेज कैसी होती है, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड इमेज होती है। लेकिन कई बार प्यारे बच्चों होता ये है कि मान लो लाइट रेज ऐसे आई, ऐसे लाइट रे आई और यहां पहले ही लाइट रे कन्वर्ज हो गई इस जगह पर, यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। जो इमेज बनना चाहिए था रेटिना पर वो रेटिना के पहले ही बन गया। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आईज में ये देखो, ये जो लेंस लगा हुआ है ये आई लेंस आपका एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस है प्यारे बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस होता है। यानी कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर इसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, इस लेंस का हाई कन्वर्जिंग पावर है, तो ये लेंस क्या करेगा, लाइट रेस को पहले ही कन्वर्ज कर देगा, यानी रेटिना से भी पहले इस पॉइंट पर प्यारे बच्चों इमेज फॉर्म करा देगा। ठीक, सो इट हैज हाई कन्वर्जिंग पावर। या फिर ये भी हो सकता है कि उसका लो कन्वर्जिंग पावर हो। लो कन्वर्जिंग पावर का मतलब लाइट रे यहां तक आई, उसके बाद इसने ऐसे बाहर भेज दिया। इस बार जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस आई डैश पॉइंट पर हो रहा है। इसका मतलब इसका ये जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक कन्वर्जिंग पावर है। तो या तो हाई कन्वर्जिंग पावर हो सकता है या फिर प्यारे बच्चों वीक कन्वर्जिंग पावर हो सकता है। और इसी कन्वर्जिंग पावर की वजह से या तो वो इमेजेस को रेटिना के पहले बनाएगा या तो इमेज को रेटिना के बाद में बनाएगा। इस वजह से जो इमेज होती है वो क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती है। देखो, रेटिना जो होता है इसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिसको रॉड्स और कोन्स कहते हैं। उन्हीं सेल्स के थ्रू हम लोग इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। और इसी रेटिना से ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है जो कि ब्रेन तक जाती है। यानी ऑप्टिकल जो भी हमने देखा है अपीयरेंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व्स। तो प्यारे बच्चों, अगर इमेज रेटिना पर बनेगी ही नहीं तो फिर वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगी, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं आई डिफेक्ट्स। तो देखो लिखा है, इन सच केसेस विजन ऑफ अ पर्सन बिकम ब्लर्ड एंड ही कैन नॉट सी आइदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। या तो वो दूर का नहीं देख पा रहा है या तो पास का नहीं देख पा रहा है या दोनों नहीं देख पा रहा है ना। एंड कंफर्टेबली द पर्सन इज सेड टू हैव अ डिफेक्ट ऑफ विजन। द डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर आल्सो नोन एज डिफेक्ट्स ऑफ आईज। इसी को प्यारे बच्चों डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं, या इसी को हम लोग डिफेक्ट ऑफ आईज कह सकते हैं कि भाई आईज में ये डिफेक्ट है कि वो हाई कन्वर्जिंग पावर है या फिर लो कन्वर्जिंग पावर है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है कॉमनली तीन तरह का होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया
और तीसरा होता है प्यारे बच्चों प्रेस बायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं या इसी को नियर साइटेडनेस कहा जाता है। इसमें पास की चीज तो वो देख लेता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख पाता है, दूर की चीजें क्लियरली उसको दिखाई नहीं पड़ती हैं। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, इसको लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं। मतलब बार का, दूर का, फार का वो देख लेता है ना, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख लेता है लेकिन पास में रखी हुई चीजों को वो नहीं देख पाता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तीसरा डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है प्यारे बच्चों, ये ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में हम लोग की जो आईज हैं उसमें एक पावर होता है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। वो पावर ऑफ एकोमोडेशन वीक होने लगता है। मतलब हम लोग का जो आई लेंस है वो अपने फोकल लेंथ को बहुत इजीली चेंज नहीं कर पाता है दूर और पास की चीजों को देखने के लिए। तो वहां पर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि पास की चीजें दिखाई पड़ना धीरे धीरे कम हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है, पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, दूर की चीजें जबकि दिख रही होती हैं। ओल्ड एज में नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जिनको ना तो पास का दिखता है ना तो दूर का दिखता है। उनका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन अगर वो हाईली मिनिमाइज्ड हो चुका है तो ना पास का दिखेगा ना ही उनको दूर का दिखेगा, तो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्लियर? तो मेनली आप समझ लो ये तीन डिफेक्ट्स हम लोग की ह्यूमन आई में होता है। अब आइए एक एक करके मैं आपको इन डेप्थ समझाता हूं कि मायोपिया क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें पास की चीजों को तो देख पाते हैं लेकिन दूर की चीजों को पेशेंट देख नहीं पाता है। तो जरा चेक करिए, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो पर्सन नहीं देख पाता है। पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स दो ही कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास के ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लियरली देख पाता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को प्यारे बच्चों वो क्लियरली देख नहीं पाता है। द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इंफिनिटी। देखो कोई भी जो नॉर्मल आईज होती हैं उस नॉर्मल आई के लिए प्यारे बच्चों जो नियर पॉइंट होता है, जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है और जो फार पॉइंट होता है, जो फार पॉइंट होता है वो आपका इंफिनिटी पर होता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर और जो फार पॉइंट है प्यारे बच्चों वो इंफिनिटी पर होता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं क्योंकि पास की चीजों को तो देख पा रहे हैं, मतलब उनका जो नियर पॉइंट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पास की चीज, दूर की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। दूर की चीज मतलब फार पॉइंट उनका डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मल आईज के लिए जो फार पॉइंट इंफिनिटी पर होता है वो मायोपिक पर्सन के लिए, मायोपिक पेशेंट के लिए वो इंफिनिटी से थोड़ा पहले आ जाता है। मतलब जैसे अगर मान लो आप यहां पर खड़े हो और फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे मायोपिया हुआ है तो मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मेरा जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से थोड़ा मेरे पास आ जाएगा। क्लियर? हो सकता है ऐसा सीन हो कि पर्सन यहां पर है, ठीक, और मान लो इनफाइनाइट यहां पर है, ठीक, इंफिनिटी डिस्टेंस वहां पर है, बहुत ही दूर है, लेकिन वो पर्सन को यहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप जब इंफिनिटी से थोड़ा पास लाओगे, पूछोगे भाई दिखा दिखा, मान लो ऑब्जेक्ट पर्सन वो है हमारा और ऑब्जेक्ट यहां पर, ठीक, मैं यहां से ऑब्जेक्ट को ऐसे पास लाऊंगा, भाई अब दिखा, अब दिखा, अब दिखा, दिखा दिखा, कहेगा हाँ हाँ अब दिखा, अब दिख रहा है भाई साहब। इसका मतलब समझ लो क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा था अगर वो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब जब आप पास लाओगे यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो पता चलेगा हाँ भाई अब दिख रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि उसका जो फार पॉइंट जो कि इंफिनिटी पर होता है वो फार पॉइंट इंफिनिटी से शिफ्ट होकर इस पॉइंट पर आ गया है। अब यही उसका फार पॉइंट बन गया है और वो फार पॉइंट का डिस्टेंस ये होता है ना, पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फार पॉइंट, तो वो फार पॉइंट इंफिनिटी से कुछ कम हो जाता है। सो फार पॉइंट बिकम्स लेस देन इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों? मैटर ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखो जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों ये 100% पूछा जाता है। मायोपिया क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है ना। सो मायोपिया क्यों होता है, उसका मेन कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया,
तो सबसे पहला है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ठीक, आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाना, तो जो मैंने पिछले स्लाइड पर आप लोग को एक डायग्राम बनाकर दिखाया था, देखो पास की चीजों में प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है दूर की चीजों में, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और वहां से आने वाली ये जो लाइट रेज है वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, इसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। और अगर कन्वर्जिंग पहले ही हो गया, उसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। सबसे पहला कारण क्या है प्यारे बच्चों, हाई कन्वर्जिंग, देखो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिकॉज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, यानी आई लेंस जो है उसका फोकल लेंथ कम हो जाए, उसका फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाए, पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, जो आई बॉल है उसका इलोंगेट हो जाना। यानी कि देखिएगा जरा, आई बॉल अगर ऐसा हो जाए, आई बॉल अगर ऐसे इलोंगेट हो जाए, ठीक, देखो ऐसे इलोंगेट हो जाए, तो होगा क्या, पैरेलल लाइट रेज मान लो ऐसे आई हैं, तो ये लाइट रेज को पहले ही कन्वर्ज करा देगा भाई इसका, क्योंकि ये जो लेंथ है ये लेंथ बढ़ चुका है। ठीक, तो ये भी कारण हो सकता है, और ये जो आई लेंस है इसका हाई कन्वर्जिंग पावर भी इसका कारण हो सकता है। यानी कि प्यारे बच्चों दो रीजन हमारे पास, सबसे पहला क्या है, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस बहुत जल्दी लाइट रेज को कन्वर्ज कर दे रहा है, फोकल लेंथ इसका कम है। देखो अगर पैरेलल लाइट रेज आई है तो फोकस पर जाएंगे, है ना, तो फोकल लेंथ अगर वो जल्दी कन्वर्ज कर रहा है तो फोकल लेंथ इतना ही हो गया। नॉर्मली अगर यही लाइट रेज को वो यहाँ रेटिना पर कन्वर्ट करता तो फोकल लेंथ इतना बड़ा होता। इसका मतलब प्यारे बच्चों शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का बड़ा हो जाना, ये इसका मेन कारण होता है। अब जरा यहां पर देखिए, मैं आपको रे डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है। यही रे डायग्राम मैंने पीछे बनाया था, देखिए ये आई बॉल है, ये आई लेंस है। अगर इनफाइनाइट रखे हुए ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, देखो पास के में तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम जो है प्यारे बच्चों वो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट में है, फार पॉइंट में है। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, तो आने वाली लाइट रेज मैंने आपको सिखा चुका हूं पैरेलल टू ईच अदर आएंगी। इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट रेज प्यारे बच्चों पैरेलल टू ईच अदर आएंगी, तो इस तरीके की पैरेलल लाइट रेज आएंगी और ये उसको कन्वर्ज करा देगा किसी एक पॉइंट आई पर। ठीक, ये आई पॉइंट रेटिना के भी पहले है, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो है प्यारे बच्चों वो कहां पर फॉर्म होगी, दैट विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना के भी पहले इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। नॉर्मली देखो होगा क्या, अब यहां पर क्या हुआ है, हुआ ये है कि जो फार पे रखा ऑब्जेक्ट था, इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज यहां बन रही है। इसका मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से थोड़ा और पास लाऊं, यहां कहीं किसी पोजीशन पर जब मैं यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट को पहुंचा देता हूं, ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट क्योंकि इन्फिनिटी पर तो है नहीं, इन्फिनिटी तो यहां पर था। क्लियर। मैं इन्फिनिटी से जब आइस की तरफ ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पर ले आया, तो अब ऑब्जेक्ट मैंने जब यहां रखा तो पता चला इसका जो इमेज है प्यारे बच्चों वो रेटिना पर बन गया। इसका मतलब यही पॉइंट जो है, यही पॉइंट उसकी आइस का, पेशेंट की आइस का क्या है, फार पॉइंट। जो फार पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है नॉर्मल आइस के लिए, वो पेशेंट के लिए इस पॉइंट पर हो गया है। तो यहां से लाइट रेज आएंगी लेंस पर और वो उसको फाइनली कन्वर्ज करके कहां पहुंचा देगा, रेटिना पर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस फार पॉइंट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा प्यारे बच्चों तो वो हमको दिखाई पड़ेगा। क्लियर है। अब मैटर ये है मेरे प्यारे बच्चों, मैटर ये है कि अगर आप चाहते हो कि हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कर लें, देखो ये तो पता चल गया, आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही है ना कि जो इनफाइनाइट वाला पॉइंट था, फार पॉइंट, वो शिफ्ट होकर के थोड़ा पहले आ गया है, वो शिफ्ट होकर यहां कहीं पर पहुंच गया है। ठीक, तो हमको अब इसके करेक्शन के लिए एक ऐसा चश्मा पहनना पड़ेगा जो कि इनफाइनाइट में रखे हुए ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कर दे। कहां पर, इस फार पॉइंट पर। अगर वो वर्चुअल इमेज इस फार पॉइंट पर क्रिएट कर पाया, तब आप समझ लो कि ऑब्जेक्ट आपको देखने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हम लोग वही काम यहां पर करने वाले हैं, हम लोग इसके करेक्शन की बात करने वाले हैं। तो करेक्शन के लिए हम लोग यहां पर कॉनकेव लेंस
जो कि डाइवर्जिंग लेंस होता है उसको यूज करते हैं। देखो यहां पर आपको पहले ही बता दिया गया था, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है तो भाई फिर हमें डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, है ना। सो बाय यूजिंग, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंस को ही हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस भी प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, पैरेलल आने वाली रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, ठीक। ध्यान से देखिए, इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को मुझे दिखाना है ना, इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को मुझे आइस को दिखाना है, तो मुझे इसकी इमेज यहां पर बनवाना पड़ेगा। क्लियर, कैसे बनेगा, देखो पैरेलल लाइट रेज लाएंगे, डाइवर्जिंग है इसलिए लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। जब डाइवर्ज करेगा अब इधर की तरफ तो बोलो इमेज बनने वाली नहीं है, ठीक। अभी ये सब भूल जाओ, आई लेंस वगैरह ये सब भूल जाओ। अगर ये कॉनकेव लेंस है, ठीक, तो आप सोचो क्योंकि लाइट रे तो डाइवर्ज हो गई है, तो अब इसी को अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो यहां कहीं पर एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो जाएगी प्यारे बच्चे। जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था उसकी एक वर्चुअल इमेज हमने इस पॉइंट एफ पर क्रिएट कर दिया। तो जरा चेक करिए, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड एट एफ। एफ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज अगर आती है कॉनकेव लेंस पर तो बोलो फोकस से डाइवर्ज होती हुई लगती है ना। तो यानी कि ये जो कॉनकेव लेंस है इसके फोकस पर एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो गई। अब क्योंकि ये वर्चुअल इमेज आईज के फार पॉइंट पर क्रिएट हुई है ना, फार पॉइंट पर क्रिएट हुई है, तो अब यहां से अगर ऑब्जेक्ट मान लो लाइट रे निकलेगा तो ऑब्वियसली कहां पर इमेज बनेगी प्यारे बच्चों, रेटिना पर। क्लियर, तो देखो चश्मा पहनकर हम आईज के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने जो भी जुगाड़ किया है वो आईज के बाहर से किया है, और बाहर से ये जुगाड़ किया है कि जो इंफिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज मैंने कहां पर बनवा दी, उस पर्टिकुलर फार पॉइंट पर जहां रखे हुए ऑब्जेक्ट को आईज देख लेती थी। क्लियर, तो प्यारे बच्चों इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज मैं यहां बनवाऊंगा, यही काम है इस कॉनकेव लेंस का। अब मैटर ये है कि सर इंफिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज इस फार पॉइंट पर बनेगा कैसे, तो उसके लिए बेटा ये जो लेंस है इसका डिफरेंट डिफरेंट पावर यूज होता है, आप सबको पता है ना, पावर वाले चश्मे होते हैं, सबका अपना अपना पावर होगा। अभी मैं इस पर आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा ताकि आपको और थोड़ा सा फील आ जाए। क्लियर है, तो देखो लिखा है द कॉनकेव लेंस यूज फॉर करेक्टिंग मायोपिया should be of such a focal length that it produces a virtual image of the distant object at far point of the myopic eye। क्लियर है, देखो ये जो रे डायग्राम्स मैंने आपको दिखाया, ये देखो डिफेक्टेड आई का रे डायग्राम, ठीक, ये भी डिफेक्टेड आई का है कि फार पॉइंट पे रखी चीज दिख रही है लेकिन इंफिनिटी पर रखी चीज उसको दिखाई नहीं पड़ रही है। करेक्शन वाला ये डायग्राम बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आप लोग का समझ लो ये होमवर्क भी है कि आप लोग ये रे डायग्राम्स को बनाएंगे अपनी कॉपी पर, तीनों रे डायग्राम को, वीडियो को पॉज कर लो और इस रे डायग्राम को कॉपी पर अपने बनाओ, क्योंकि ये आपसे बेटा पूछा बहुत जाता है, ठीक, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आइए जरा इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको मैं न्यूमेरिकल करवा दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा बढ़िया एकदम मस्ती से फील आ जाए। तो देखिए जरा, क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 centimeter. Far point of the myopic person is 80 centimeter in front of eyes. What is the nature and power of the lens required to correct the defect? देखो, अगर मायोपिक पर्सन है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है हमने कहा रखा होगा, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, 100%। इमेज कहां पर बनवाओगे, पेशेंट के फार पॉइंट पर, यानी फार पॉइंट अगर 80 सेंटीमीटर है तो इमेज में बनवाऊंगा -80 पर, क्योंकि चेक करो आईज के लेफ्ट में ही वो फार पॉइंट होगा ना, 100%। तो प्यारे बच्चों कह रहे कौन सा लेंस यूज करें, तो लेंस तो कॉनकेव ही यूज करेंगे, लेकिन उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो आइए उसको हम लोग निकालते हैं। किसी भी लेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है, सो 1/f इज इक्वल टू 1/-80 -1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, तो 1/f जो होगा दैट विल बी -1/80। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू है दैट विल बिकम -80 सेंटीमीटर। माइनस का 80 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, माइनस का 80 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ हो गया।
हमसे यही कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। तो देखो फोकल लेंथ क्योंकि निगेटिव है, इसका मतलब नेचर ये है कि वो कॉनकेव लेंस होना चाहिए, यानी कि वो डाइवर्जिंग लेंस होना चाहिए। तो ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, ये उसका हो गया नेचर, ठीक, डाइवर्जिंग लेंस। और पावर की अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो पावर होता है 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में था ना, तो 100 फोकल लेंथ था -80, तो मैं उसको यहाँ पे -80 रख रहा हूं। देखो 0 से 0 और ये वैल्यू आ गई -5/4 डायोप्टर के बराबर। प्यारे बच्चों पावर निकल करके आ गया है -5/4 डायोप्टर, है ना। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, सो दैट इज -5/4 डायोप्टर। अब प्यारे बच्चों हम लोग अपने अगले डिफेक्ट की तरफ आ गए हैं, और नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। मतलब दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट इस बार प्यारे बच्चों नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब जरा सोचो, इस बार प्रॉब्लम नियर पॉइंट में है या फार पॉइंट में। सोचो पिछले मायोपिक पर्सन में फार पॉइंट पे प्रॉब्लम था कि फार पॉइंट इंफिनिटी से थोड़ा पास हो गया था। इस बार दूर की चीजें दिख रही हैं, पास की नहीं दिख रही। इस बार इसका मतलब प्यारे बच्चों प्रॉब्लम किसमें है, नियर पॉइंट में। जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर होता है वो इस बार 25 से थोड़ा दूर हो गया है, ठीक, 25 से इंफिनिटी की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया है। तो उस पर्सन का नियर पॉइंट हो सकता है 40 सेंटीमीटर पर हो सकता है 45 सेंटीमीटर पर, हो सकता है 50 सेंटीमीटर पर। क्लियर। इसका मतलब जरा चेक करिए, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। पास की चीज उसको क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रही है, दो ही कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर के ऑब्जेक्ट को प्यारे बच्चों बहुत क्लियरली देख पाता है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं पा रहा है। एंड द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर्स अवे। जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का वो प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, यानी कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर हो जाता है। मतलब यहां 25 पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो भाई साहब दिखाई नहीं पड़ेगा, 30 पर रखोगे हो सकता है दिखे। इसका मतलब उसका नियर पॉइंट 30 पर हो गया है। हो सकता है 35 पर रखो तब दिखाई पड़े, मतलब नियर पॉइंट 35 पर हो गया है। हो सकता है आप 45 पर रखो तब दिखाई पड़े, इसका मतलब नियर पॉइंट 45 सेंटीमीटर पर हो गया है। तो प्यारे बच्चों इस बार जो प्रॉब्लम है वो किसमें है, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट की शिफ्टिंग हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया में, और फार पॉइंट की शिफ्टिंग हो जाती है भाई साहब मायोपिया में। आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज को बस ध्यान से सुनिए, मैं पीएचडी करवा दूंगा आपको इस टॉपिक पर, ही मेरी गारंटी। मैं भी टॉपर था, आपको भी मैं टॉपर बनाकर छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ चीजों को बहुत ध्यान से एक एक चीज को सिर्फ सुनिए, फील करिए, समझने की कोशिश करिए। जितना मैं कह रहा हूं उतना थोड़ा थोड़ा जो मैं होमवर्क देता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को रे ऑप्टिक्स में बोला था रे डायग्राम बेटा बना लेना, ठीक, मैंने आपको आज यहां पर बोला कि ये वाले जो रे डायग्राम है बना लेना। तो जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं उसको करिएगा जरूर। अगर आप करोगे तो मैं गारंटी से आपको बोल रहा हूं, आप ही लोग जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो आप लोग कमेंट करके खुद ही बताओगे हाँ सर मैं टॉप कर गया, सर मेरा रिजल्ट आ गया, मैं टॉप कर गया। ये 100% है, सिर्फ जितना बता रहा हूं उसको फॉलो करिए, ठीक। देखो प्यारे बच्चों अब आते हैं डिफेक्ट्स। ये जो हुआ हाइपरमेट्रोपिया वो आखिर क्यों हुआ, कॉज क्या है। तो सबसे पहला कॉज क्या है, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। लो कन्वर्जिंग पावर का मतलब इस बार जो वो इमेज फॉर्म कर रहा होगा वो रेटिना के पीछे फॉर्म कर रहा होगा, ठीक। लो कन्वर्जिंग पावर का मतलब होता है फोकल लेंथ का बढ़ जाना, यानी कि लार्ज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाए, या फिर उसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए, या फिर आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, आई बॉल का छोटा हो जाना। आई बॉल का जो लेंथ ऐसे बढ़ जाता था ना मायोपिया में, वो कम हो जाए इस तरीके से। तो ये डिफेक्ट्स इसका मेन कारण, ठीक। लो कन्वर्जिंग पावर या फोकल लेंथ का बढ़ जाना, या फिर
आई बॉल का छोटा हो जाना, कंप्रेस हो जाना। ठीक, अब जरा देखिए यहां पर क्या हुआ होगा। इस बार अगर मैं यहां पास में कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, ठीक, पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो रखा हुआ है और यहां से लाइट रेज निकल रही है, क्लियर, तो वो कहां पर इमेज फॉर्म हो रही है, देखो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है। अगर रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म होगी तो ऑब्वियस है हमको वो क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगा। इस बार इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंफिनिटी पर रखोगे ऐसे लाइट रे आएगी, रेटिना पर इमेज बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इस बार प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों इस नियर पॉइंट पर, क्लियर। इसका मतलब ये जो नियर पॉइंट जो 25 पर होता था, अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो ये इमेज भी लेफ्ट में शिफ्ट होगा, है ना। शिफ्ट होते होते एक पोजीशन कोई ऐसी जरूर आएगी जिस पर इमेज कहां बन जाएगी, रेटिना पर। तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का ये जो पोजीशन है, दिस इज नाउ न्यू नियर पॉइंट। इस बार प्यारे बच्चों ये क्या है, ये नियर पॉइंट, नया नियर पॉइंट है, क्लियर। दिस इज न्यू नियर पॉइंट दिस टाइम। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी इमेज रेटिना पर बन रही है, ठीक। नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर पर जब मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इमेज बनती है रेटिना के पीछे। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा इससे दूर करेंगे, ठीक, तो कोई नया नियर पॉइंट मिल जाएगा जिस पर उसकी इमेज रेटिना पर बन जाएगी। मतलब अब इस पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तब तो इमेज रेटिना पे बनेगी, क्लियरली दिखेगी। लेकिन अगर आप इसके यहाँ पास में यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे या यहां रखोगे, तो फिर वो इमेज क्लियरली दिखाई हमको नहीं पड़ेगी। हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन होगा उसको दिखाई नहीं पड़ेगी। क्लियरली क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए इसके करेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ये करेक्शन कैसे होगा। देखो क्योंकि इस बार लो कन्वर्जिंग पावर आई लेंस का हो गया था, इसलिए हम लोग एक ऐसा चश्मा यूज करेंगे जो कि हाई कन्वर्जिंग पावर हो, मतलब कन्वर्जिंग लेंस हम लोग यूज करेंगे। और कन्वर्जिंग लेंस प्यारे बच्चों कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। सो दिस सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज कन्वर्जिंग लेंस। इस बार इसके करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, converging lens we are going to use. The convex lens used for correcting hypermetropic eye or long-sightedness should be such a focal length that it forms virtual image of the object placed at 25 centimeter at the new near point of the hypermetropic eye. यानी कि जो काम उधर मायोपिया में कॉन्केव लेंस ने किया था, सेम वही काम यहां पर इस बार कॉन्वेक्स लेंस को करना है। यानी कि 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो उस पर्सन का जो नियर पॉइंट है जो कि 25 से थोड़ा ज्यादा था, वहां पर इमेज वो बनाने का काम करेगा। तो जरा चेक करो, अगर ऑब्जेक्ट इस बार यहां पर रखा हो, बहुत ध्यान से देखना, अगर ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों यहां पर रखा होगा, ठीक, 25 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। लाइट रे यहां से निकलेगी, कॉन्वेक्स लेंस उसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, थोड़ा सा और कंप्रेस करेगा। जब ये कन्वर्ज करेगा, पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये देखो एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो जाएगी पीछे किसी पॉइंट पर, और वो वर्चुअल इमेज किसी एन डैश पॉइंट पर क्रिएट हुआ, ठीक। मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था उसकी एक वर्चुअल इमेज यहां पर बनेगी, ठीक। और लाइट रेज अंदर जाएंगी और फाइनली वो आई लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करके उसकी एक इमेज फॉर्म करा देगा। कहां पर, इट विल फॉर्म इमेज एट द रेटिना। रेटिना पर क्योंकि इमेज बन गई है तो इसलिए प्यारे बच्चों बहुत क्लियर इमेज, एकदम बढ़िया फुल एचडी में इमेज दिखाई पड़ेगी और उस पर्सन का जो डिफेक्ट है वो क्योर हो जाएगा, ठीक। अब आइए इस पर बेस मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को फील आ जाए। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, देखिए जरा। कहा जा रहा है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। What is the nature and power of the lens required to correct this defect? ठीक, देखो अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसका मतलब प्रॉब्लम नियर पॉइंट में है, मतलब 25 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट की इमेज में कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनकर कहां बनवाऊंगा, 1 मीटर पर, जो कि पर्सन का क्या है, नियर पॉइंट है। यानी कि v जो होगा प्यारे बच्चों, दैट विल बी माइनस का 100 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
u. So we can write here 1 by f is equal to 1 by minus 100 minus 1 by minus 25. So 1 by f is equal to 100 minus 1 plus 4. तो प्यारे बच्चों 1 by f आएगा 3 by 100. सो फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 100 by 3 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ आपका सॉल्व होकर आएगा 33.3 सेंटीमीटर. तो ये फोकल लेंथ आ गई. हमसे कह रहे हैं नेचर और पावर बताना है लेंस का, है ना. सो नेचर तो ऑब्वियस है, कन्वर्जिंग लेंस हो गया. फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसलिए प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है. पहला आंसर. दूसरा आंसर हमसे कहा जा रहा है पावर बता दी. पावर जो होता है वो 100 बाई एफ के बराबर होता है, इसलिए पावर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ है बच्चों 100 बाई 3, तो 100 से 100 होगा कैंसिल और पावर बन जाएगा 3 डायोप्टर. क्लियर. यानी कि पावर की वैल्यू 3 डायोप्टर, फोकल लेंथ की वैल्यू 33.3 सेंटीमीटर, और जो लेंस हमारा है वो कौन सा है, दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. क्लियर. अब अगला जो डिफेक्ट है हमारे पास वो है प्यारे बच्चों प्रेस बायोपिया. मैंने आपको पहले ही बताया था ओल्ड एज में जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी आईज का पावर ऑफ एकोमोडेशन वीक होने लगता है, सिलियरी मसल्स वीक होने लगती हैं. इसकी वजह से जो हमारी आईज है वो दूर और पास की दोनों की चीजों को फोकस क्लियरली नहीं कर पाती. इस वजह से पास की चीजें जो है वो क्लियर दिखना बंद हो जाती हैं, और कई पर्सन में पास और दूर दोनों का ही दिखना बंद हो जाता है. तो ऐसे में वो लोग बाई फोकल लेंस वाले चश्मे यूज करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा ना चश्मे में ऐसे ऐसा बना होता है. अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए. सो प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच ओल्ड पर्सन cannot see nearby objects clearly due to loss of power of accommodation of eyes. ठीक, पावर ऑफ एकोमोडेशन वीक हो जाता है, पास की चीजों को देख नहीं पा रहा है. मतलब ये डिफेक्ट जो है वो हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही है, लेकिन वहां पर कारण अलग था, यहां पर कारण अलग है. यहां पर जो रीजन है दैट इज ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज. ठीक, पावर ऑफ एकोमोडेशन का वीक हो जाना यहां पर कारण है. सो द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम्स मच मोर देन 25 सेंटीमीटर्स अवे. उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर जाता है और 25 सेंटीमीटर से काफी दूर शिफ्ट हो जाता है. तो पास की चीजें ऑब्जेक्ट को पर्सन को दिखाई पड़ना एकदम बंद हो जाता है. The press myopia defect is corrected in the same way as hypermetropia by using spectacles having convex lenses. क्योंकि पास का हाइपरमेट्रोपिया में भी नहीं दिखता है, और ये जो हमने प्रेस बायोपिया पढ़ा इसमें भी पास का नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए भी कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और इसके लिए भी कॉन्वेक्स लेंस यूज हम लोग करते हैं. ठीक, लेकिन it is also possible that same person has both defects of vision, that is myopia and hypermetropia. पास का भी ना दिख रहा हो, दूर का भी ना दिख रहा हो. अगर दोनों नहीं दिख रहा होगा तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया यूजेस स्पेक्टिकल्स हैविंग बाइफोकल लेंसेज इन विच अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस. जो इस चश्मे का देखो जो अपर पार्ट है वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, दूर की चीजों को देखने के लिए. ठीक, एंड लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स. तो नीचे वाला ये जो पार्ट होता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है प्यारे बच्चों वो कॉनकेव लेंस होता है. ऊपर वाले पार्ट से दूर का देखते हैं, नीचे वाले पार्ट से पास का देखते हैं. इसीलिए कई बार आपने देखा होगा ओल्ड एजेस में आपके दादाजी, आपके पिताजी या कोई भी ऐसा पर्सन जब वो अखबार पढ़ रहे होते हैं तो कई बार चश्मा ऐसे रख लेते हैं, ऐसे, है ना, देखा होगा आपने, ऐसे नाक पर रख लेते हैं ऐसे, है ना. तो उसके पीछे का कारण यही होता है क्योंकि जब वो यहां रखते हैं तो उनको थोड़ा
पढ़ने में आसानी होती है और नीचे वाले पार्ट से वो देख लेते हैं। क्लियर? इस वजह से वो लोग ऐसा शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रेस बायोपिया जो है वो ओल्ड एजेस में होता है। ठीक, एक डिफेक्ट हम लोग की आईज में और हो सकता है, उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को मोतियाबिंद भी कहा जाता है, बहुत फेमस है, आपने नाम जरूर सुना होगा मोतियाबिंद। अक्सर अक्सर ओल्ड एज में जो हम लोग की जो आई लेंस है, जो आई बॉल है, इसके ऊपर प्रोटीन और फाइबर का एक लेयर जम जाता है। प्रोटीन और फाइबर का बेटा एक लेयर जम जाता है, जिससे ये जो हमारा आई लेंस है, ये जब आपने कवर कर दिया तो ऑब्वियस है अब जो भी दिखेगा, चाहे पास का हो दूर का, धुंधला दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। इस डिफेक्ट को बोलते हैं कैटरैक्ट। तो प्यारे बच्चों, द मेडिकल कंडीशन इन विच लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। जो हमारी ये जो आई बॉल है, जो आई लेंस है, क्लाउडी हो जाए, है ना, इसके ऊपर प्रोटीन फाइबर का एक पूरा लेयर जम जाए, तो जो है जो भी इमेज फॉर्म होगा वो धुंधला होगा, ब्लर्ड इमेज फॉर्म होगा, और इसी को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट। सो आई होप आपको ह्यूमन आई में होने वाले ये जो डिफेक्ट्स हैं, हर एक डिफेक्ट पर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिया है। इसी वैरायटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। सो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का जो एक और पार्ट है, उस पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।